अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलर फ्यूजन। सोलर फ्यूजन भी इसे हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं फ्यूजन प्रोसेस इन सन एंड स्टार। बेसिकली हम लोगों ने जब लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, हमने उसमें फ्यूजन को डिस्कस किया था कि फ्यूजन हमारे पास क्या होती है। फ्यूजन नेम से जैसे शो हो रहा है, फ्यूजन फ्यूज़, दो स्मॉलर न्यूक्लियर कम फ्यूज़ होते हैं इनटू अ हैवियर न्यूक्लियर। ठीक है, इसे हम कहते हैं हमारे पास फ्यूजन है। उसके अलावा हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो सन से लाइट प्रोड्यूस हो रही होती है, वो बेसिकली उसके बैकग्राउंड पे कुछ रिएक्शंस हो रहे होते हैं। लाइट है, एनर्जी है, जो भी हम सन से रिसीव करें उसके बेसिक एक प्रॉपर फेनोमेना है, प्रोसेस हो रहा होता है। तो आज हम ये देखने जा रहे हैं कि उसमें क्या प्रोसेस हो रहा है या कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं जिनकी वजह से हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है और रेडिएशंस आती हैं हमारे पास। ठीक है, लाइट हमारे पास आती है। तो सबसे पहले तो हम सन का डिस्कस करते हैं। सन हमारे पास, सन का अगर हम मैस देखें तो हमारे पास जो सन का मैस है वो हमारे पास होता है 1.99 क्रॉस 10⁻30 किलोग्राम। ठीक है, ये हमारे पास मैस होता है सन का। और अगर हम सन का डायमीटर देखें, हमारे पास सन का डायमीटर कितना होता है, तो हमारे पास जो सन का डायमीटर है वो हमारे पास होता है 1.39 क्रॉस 10⁻6 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारे पास सन का डायमीटर है। और अगर हम डिस्टेंस देखें फ्रॉम अर्थ, सन का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम अर्थ, वो हमारे पास है 1.5 क्रॉस 10⁻8 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो हमने देखा सन का मैस क्या है, वो हमारे पास होता है 1.99 क्रॉस 10⁻30 होता है। और अगर हम अर्थ का देखें तो वो हमारे पास होता है 10⁻24। ठीक है, इसी तरह से अगर हम डायमीटर देखें तो वो हमारे पास है 1.39 क्रॉस 10⁻6। और हम डिस्टेंस देखें कि सन का अर्थ से क्या डिस्टेंस है, तो वो हमारे पास है 1.5 क्रॉस 10⁻8 किलोमीटर। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन हमारे पास क्या है, कंपोजिशन ये है कि हमारे पास सन किन चीज़ों से या किन एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कंपोजिशन। तो जो सन की कंपोजिशन है उसमें हमारे पास जो हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन की जो अमाउंट होती है वो हमारे पास होती है 73.48%। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास हीलियम होती है वो हमारे पास होती है 24.85%। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे पास होती है 0.77%। और हमारे पास जो कार्बन की अमाउंट होती है वो हमारे पास होती है 0.29%। और उसके अलावा जो हमारे पास आयरन होता है वो हमारे पास होता है 0.16%। ठीक है, ये हमारे पास कंपोजिशन है। जो न्यूक्लियाई हमारे पास सन में मौजूद होते हैं वो किस परसेंटेज में पाए जाते हैं, देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा अमाउंट हमारे पास हाइड्रोजन की है, फिर हीलियम है, फिर ऑक्सीजन, कार्बन और आयरन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बाय एटम विद रिस्पेक्ट देखें, मतलब एक जनरल इनको देखें कि इनके अकॉर्डिंग, मतलब ये तो हमने वैसे देखा ना कि कितनी इसकी कितनी परसेंट, इसकी कितनी परसेंट। अब अगर हम इनको आपस में कंप्राइज करें कि एक दूसरे के रिस्पेक्टिव कितनी परसेंटेज है, तो हमारे पास जो 90% ऑफ पोर्शन है ना सन का, वो हमारे पास होता है हाइड्रोजन पे कंसिस्ट करता है। और हमारे पास जो रिमेनिंग 9% है ना, वो हमारे पास होता है हीलियम पे। और जो रिमेनिंग 1% है वो हमारे पास अदर, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, कार्बन है, आयरन है, इन पे कंसिस्ट करता है। ठीक है, अदर्स। तो ये हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास कंपोजिशन ऑफ सन है। उसके बाद अगर हम बात करें जोन्स की सन की, तो हमारे पास जो मोस्ट इनर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं, वो हमारे पास कोर होता है। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, रेडिएटिव जोन होता है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, जनरल वो देख रहे हैं। रेडिएटिव जोन होता है। और उसके बाद हमारे पास होता है कनेक्टिव जोन होता है। और उसके बाद हमारे पास होता है फोटोस्फीयर। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जो जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं, वो बेसिकली होते हैं कोर में। ठीक है, कोर का जो टेम्परेचर होता है वो हमारे पास होता है 1.5 क्रॉस 10⁻7 केल्विन। ठीक है, ये केल्विन में टेम्परेचर होता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है रेडिएटिव जोन। ठीक है, जितने भी प्रोसेस होते हैं वो कोर में होते हैं। रेडिएटिव जोन में क्या होता है कि रेडिएटिव जोन में हमारे पास फोटॉन्स एमिट होते हैं, फिर दोबारा से वो ऑब्जॉर्ब होते हैं और फिर एमिट होते हैं। इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। और हमारे पास एनर्जी क्या होती है, वो फर्दर मूव करती है। ठीक है, कनेक्टिव नहीं कन्वेक्टिव,
कन्वेक्टिव जोन में हमारे पास क्या होता है, कन्वेक्शन प्रोसेस का आपको पता है, हमारे पास बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस होता है कन्वेक्टिव जोन में। और हमारे पास क्या होती है, हीट ट्रांसपोर्टेड होती है कोर से रेडिएटिव इस तरह से फर्दर ऑन, ठीक है। फिर ये फोटोस्फीयर है, ये आउटरमोस्ट रीजन होता है, और यहाँ से हमारे पास जो एनर्जी है वो इन फॉर्म ऑफ सनलाइट अपेयर होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा कंपोजिशन है, मतलब हमने बेसिक सन का देखा है, सन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, मैस क्या है, डायमीटर क्या है, फिर डिस्टेंस क्या है अर्थ से, फिर कंपोजिशन क्या है, किन किन न्यूक्लियाई से मिलकर सन बना हुआ होता है। फिर उन न्यूक्लियाई की हमने एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग परसेंटेज देखी, तो वो हमारे पास 90% क्या होता है, हाइड्रोजन मौजूद होती है, 9% हीलियम होती है और 1% बाकी होते हैं, ठीक है। फिर हमने सन के जो हमारे पास जोन है या उनके पार्ट्स हैं उनको देखा, बहुत डिटेल में डिस्कस किया, जो हमारे पास जिनकी हमें ज़रूरत है हमने वही देखा है। कोर जो मोस्ट इनर पार्ट होता है, कोर का होता है, यहाँ पे सारे रिएक्शंस होते हैं। फिर रेडिएटिव जोन होता है, फिर कन्वेक्टिव जोन होता है, और फिर हमारे पास क्या होता है, फोटोस्फेयर जो होती है वो हमारे पास आउटर मोस्ट रीजन होती है, ठीक है। कोर का जो टेम्परेचर होता है वो हमारे पास होता है 1.5 × 10⁷ केल्विन टेम्परेचर होता है, और जो प्रेशर होता है वो हमारे पास होता है अबाउट 200 बिलियन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब हमारे पास जो मोस्ट इसेंशियल जो हमारे पास फ्यूजन स्टार्ट होती है वो हमारे पास स्टार्ट होती है, जो बेसिक प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होती है विद द फ्यूजन ऑफ 2 प्रोटॉन, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक प्रोसेस होता है जो स्टार्ट होता है, ठीक है, जहाँ से हमारे पास फ्यूजन स्टार्ट होती है सन में। तो 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन मिलते हैं, वो मिलके हमारे पास क्या करते हैं, 2 प्रोटॉन मिलते हैं, वो रिजल्ट में हमें क्या देते हैं, 2 न्यूट्रॉन देते हैं, और साथ में क्या होते हैं, 2 पॉजिट्रॉन हमारे पास आते हैं, और साथ में क्या होते हैं, न्यूट्रिनो, ठीक है। अब हमारे पास ये जो 2 प्रोटॉन है, ये 2 प्रोटॉन मिलकर हमें क्या दे रहे हैं, 2 न्यूट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या था, 2 प्रोटॉन थे, वो 2 प्रोटॉन मिलके हमारे पास वो आ गए, तो हमारे पास क्या हुआ, बाकी जो रिमेनिंग थे वो हमारे पास पॉजिट्रॉन के फॉर्म में एमिट हो गए, ठीक है। ये जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है ना, ये बहुत स्लो होता है। स्लो क्यों होता है कि इसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस और वीक इंट्रैक्शंस दोनों हो रही होते हैं। ये जो हमारे पास 2 प्रोटॉन मिलकर एक न्यूट्रॉन दे रहे हैं ना, ये हमारे पास रिजल्ट में आता है स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस के। वीक इंट्रैक्शंस हमने पढ़ी हैं, बीटा डिके में पढ़ी थी, आपको शायद याद हो। जो हमारे पास ये बीटा पॉजिटिव आ रहा है ना, ये हमारे पास रिजल्ट में आता है, और न्यूट्रिनो ये हमारे पास रिजल्ट में आता है वीक इंट्रैक्शंस के, ठीक है। अब ये जो हमारे पास वीक इंट्रैक्शंस हैं, इनको टाइम लगता है अबाउट 40 मिनट्स लगते हैं बीटा पॉजिटिव को एमिट होने में, ठीक है। ये जो न्यूट्रॉन बनता है ये हमारे पास ऐसे सिमिल्टेनियसली रिएक्शन होता है। तो ये क्योंकि इन वीक इंट्रैक्शंस की वजह से हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारे पास स्लो प्रोसेस हम कह सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी स्लो because of weak interaction. ठीक, उसके बाद इस प्रोसेस में जो हमारे पास एनर्जी आ रही होती है वो हमारे पास होती है 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस को हमारे पास इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि 1/10⁻18 प्रोटॉन 1/10⁻18 प्रोटॉन टेक पार्ट इन दिस रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ से तो आपको ये लग रहा होगा ना कि 10⁻18 में से कोई एक प्रोटॉन पार्ट ले रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा स्लो नहीं होता। हमारे पास जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं वो हमारे पास होते हैं 3.7 × 10⁻18 प्रोटॉन्स जो हैं वो ईच सेकेंड फ्यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। अब आप सोचें कितनी ज़्यादा अमाउंट होगी प्रोटॉन की सन के कोर में कि 10⁻18 में से एक प्रोटॉन जो है वो रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, और उसके बावजूद
3.7 क्रॉस पर 18 प्रोटॉन्स जो है ईच सेकंड फ्यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास था फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या था कि 2 प्रोटॉन फ्यूज़ हुए, उन्होंने मिलकर एक ड्यूट्रॉन बनाया। फिर उसके बाद ये जो ड्यूट्रॉन है, जैसे ही वो इसके सराउंडिंग में कोई प्रोटॉन आता है, वो उस प्रोटॉन के साथ मिलकर क्या करता है, एक हीलियम बना देता है। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या आती है, गैमा रे आती है। और इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो हमारे पास होती है 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो हमारे पास होती है 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ये जो हमारे पास है हीलियम-3, ये फर्दर किसी प्रोटॉन के साथ नहीं इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, ये फर्दर अगर प्रोटॉन के साथ मिलता है हीलियम-3 तो उसके रिजल्ट में हमारे पास लिथियम आ जाएगा। तो इसलिए हीलियम-3 वेट करता है तब तक जब तक कोई और हीलियम-3 नहीं इसके करीब आता, और फिर ये उसके साथ क्या करता है, फ्यूज़ होता है, और रिज़ल्ट में हमारे पास क्या आता है, हीलियम-4 आता है, और साथ में हमारे पास क्या आते हैं, 2 प्रोटॉन। ठीक है, और इस रिएक्शन में हमारे पास जो एनर्जी होती है वो हमारे पास होती है Q = 12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर अब हम लोगों ने जब फ्यूजन रिएक्शन में बात की थी उसमें हमने कहा था कि हमारे पास जब 2 प्रोटॉन्स कंबाइन होते हैं, 2 पॉजिटिव चार्जेस कंबाइन होते हैं, तो उनके अंदर में एक पोटेंशियल बैरियर होता है। हमारे पास 2 प्रोटॉन्स को कंबाइन करने के लिए अबाउट 700 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, और टेम्परेचर चाहिए होता है, इतना टेम्परेचर होगा तो उस पर उनका जो बैरियर है वो कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो प्रोसेस है जब 2 प्रोटॉन्स ये कंबाइन हो रहे हैं, ये बेसिकली सन के कोर में हो रहे हैं, और सन के कोर का जो हमारे पास टेम्परेचर है वो इन केल्विन है। केल्विन जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हायर यूनिट है। ठीक है, तो 10⁷ केल्विन टेम्परेचर है सन के कोर का, तो इसलिए वहाँ पे जो प्रोटॉन है वो बैरियर फेस नहीं करते, वो जस्ट डायरेक्टली कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, और इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हमारे पास जो न्यूक्लियाई होते हैं वो प्लाज्मा की फॉर्म में होते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अब इसे अगर हम सब सारे रिएक्शंस को कंबाइन करें, मतलब 2 प्रोटॉन मिले, फिर वो 2 ड्यूट्रॉन आया, ड्यूट्रॉन फिर एक प्रोटॉन से मिला, हमारे पास हीलियम-3 आया, वो हीलियम-3 दोबारा एक हीलियम-3 से मिला, और वो हमारे पास क्या आया, हीलियम-4 आया। ठीक है, इस सब को अगर हम कंपेयर करें, मतलब दोबारा से वो देखें, तो बेसिकली इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, हम कहते हैं कि 4 प्रोटॉन मिलकर हमें 2 अल्फ़ा पार्टिकल, साथ में 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रिनो और 2 गैमा रेस, और साथ में 24.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एमिट हो रही है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को, इस साइकिल को हम कहते हैं PP1 साइकिल या प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। ठीक है, अब हमारे पास 40% चांसेस जो होते हैं ना वो ये होते हैं, सॉरी 40% नहीं, 85% आउट ऑफ 100 चांसेस ये होते हैं कि हीलियम-3 जो है वो एक हीलियम-3 से ही मिलेगा और रिज़ल्ट में हमें ये देगा। ठीक है, बाकी 15% चांसेस क्या होते हैं, 15% चांसेस हमारे पास ये होते हैं कि हमारे पास हीलियम-3 जो है वो किसी अल्फ़ा पार्टिकल से मिलेगा, और रिज़ल्ट में हमारे पास क्या आएगा, बेरिलियम आएगा। ठीक है, फिर ये बेरिलियम जो है ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जॉर्व करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा लिथियम में, और साथ में हमारे पास क्या आएगा, एक न्यूट्रिनो। ठीक है, फिर ये जो लिथियम-7 है ये एक प्रोटॉन को ऑब्जॉर्व करेगा और बेरिलियम 8 देगा। ठीक है, फिर ये जो बेरिलियम 8 है ना,
ये अनस्टेबल होता है और ये डिकम्पोज होगा 2 अल्फ़ा पार्टिकल्स। ठीक है, ये चांसेस होते हैं। फोर्टीन 14.9% चांस होता है कि बेरिलियम 74 जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके और लिथियम 73 देगा। ठीक है, और बाकी 0.1% चांस क्या होता है वो हमारे पास होता है, इसे हम कहते हैं PP2 साइकिल कह सकते हैं। बेरिलियम 74 प्लस प्रोटॉन ठीक है। अब हमारे पास 14.9% चांसेस ये होते हैं कि जो इस रिएक्शन के बाद जो बेरिलियम है वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा और रिजल्ट में हमें ये लिथियम 7 देगा। और 0.1% चांसेस ये होता है कि बेरिलियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर नहीं करेगा बल्कि एक प्रोटॉन के साथ कंबाइन होकर हमारे पास बोरॉन 8 देगा और साथ में गैमा रेज देगा, और बोरॉन 8 जो है वो फिर इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके हमें 2 हीलियम न्यूक्लियाई देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी तक हमने ये देखा। हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने देखा कि हमारे पास सन की स्पेसिफिकेशंस क्या है, उसका मैस वगैरह क्या है। फिर हमने देखा सोलर फ्यूजन। सोलर फ्यूजन हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास जो सन की कोर में जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, हमारे पास जो एनर्जी आ रही है, हमारे पास इस टाइम जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है और लाइट है वो हमारे पास है सन। तो वो जो लाइट हमारे पास आ रही है उस लाइट को स्टडी किया गया, उन रेस को स्टडी किया गया कि ये रेस किस चीज़ से बनी हुई है। तो वहाँ से ये पता चला कि हमारे पास जो सन की कोर की कंपोजिशन है उसमें 90% हाइड्रोजन होता है और अबाउट 9% हीलियम होता है और 1% हमारे पास दूसरे न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये देखा गया कि हमारे पास उसमें जो रिएक्शंस हो रहे हैं सन की कोर में वो कि क्या रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिनकी वजह से हमारे पास ये रेडिएशंस आती हैं। तो वो जो रिएक्शंस था उनका जो सबसे बेसिक रिएक्शन है वो हमारे पास है फ्यूजन ऑफ 2 प्रोटॉन्स। हमारे पास ये जो सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है वो फ्यूजन ऑफ 2 प्रोटॉन से स्टार्ट होता है। 2 प्रोटॉन हमारे पास मिलकर 2 ड्यूट्रॉन देते हैं, फिर वो 2 ड्यूट्रॉन हमारे पास क्या होते हैं, एक प्रोटॉन से मिलते हैं और हमारे पास हीलियम 3 आता है। फिर यहाँ से हमारे पास 85% चांसेस ये होते हैं कि जो हीलियम 3 आया ये फर्दर हीलियम 3 ही इससे कंबाइन होगा, और हमारे पास 14% चांसेस होते हैं कि ये हीलियम 3 जो है वो एक अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम 4 से कंबाइन होगा, फ्यूज़ होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास बेरिलियम 7 आता है और फिर 14.9% चांसेस होते हैं कि ये बेरिलियम 7 जो है ये फर्दर इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा, और 0.1% चांसेस होता है कि बेरिलियम 7 इलेक्ट्रॉन कैप्चर नहीं करेगा बल्कि एक प्रोटॉन के साथ कंबाइन होगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं ये PP2 साइकिल होता है, ये PP1 मतलब प्रोटॉन 2 साइकिल और प्रोटॉन 1 साइकिल, और ये हमारे पास प्रोटॉन 1 साइकिल है। वैसे अगर आप जनरल बात करें हमारे पास प्रोटॉन साइकिल तो उसमें हमारे पास यही आता है। ठीक है, ये आप लोगों की बुक में भी मौजूद है, आप लोग वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। ये आपके पास पूरा रिएक्शन है, इसमें हमारे पास क्या है, प्रोटॉन 1 2 3 4 प्रोटॉन, फिर हमारे पास 2 हीलियम, मतलब ये जितने रिएक्शन हमने किए हैं उनको कंबाइन किया गया है। 2 प्रोटॉन पहले मिले, ड्यूट्रॉन आया, ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिले, हीलियम 3 आया, हीलियम 3 फिर हीलियम 3 से मिला, तो फिर हमारे पास ये सारे रिजल्ट्स आए, तो ये उन सारों को कंबाइन किया गया। और इन जनरल हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि 4 प्रोटॉन मिलकर 2 हीलियम, 2 पॉजिट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 गैमा देते हैं, सब में इतनी एनर्जी हमारे पास रिलीज होती है। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।